ओम श्री राम रामाय नमः। श्री हनुमते नमः। सज्जनों, आज मैं रामचरितमानस की आपको ऐसी सुंदर 5-7 चौपाइयाँ बताने जा रहा हूँ कि इन चौपाइयों के पढ़ने से, स्मरण करने मात्र से ही वो आपका कल्याण हो जाता है। तो किन किन क्षेत्रों में, किस किस जगह पर आप इस कष्ट से बच जाते हैं इन चौपाइयों को पढ़ने से, तो मैं आपको बिंदुवार उनको, और आपको इन चौपाइयों को याद करना है और इनको जैसे किस क्षेत्र में कब किस चौपाई का स्मरण करना है वो मैं आपको आपके सामने बता रहा हूँ। तो देखिए सज्जनों, सबसे पहले अगर आपके ऊपर कोई संकट आया हुआ है या संकट आया नहीं है, संकट से बचना है, आपको ऐसा लग रहा है कि हमको यहाँ कोई मुसीबत खड़ी हो सकती है, तो सज्जनों वैसे आप सब लोग इन चौपाइयों को जानते हैं लेकिन इनका प्रयोग नहीं जानते। दवाएं हमारे घर में रहती हैं लेकिन हम उनका तरीका नहीं जानते लेने का, इसलिए वो दवाएं कामगार नहीं होती। रामचरितमानस घर घर में रखी है लेकिन उसके अंदर क्या है, चौपाई क्या है, एक मंत्र है। और कहती है मंत्र क्या होता है, मंत्र महामणि विषय व्याल के और मैकत कठिन कोन कबाल के। सज्जनों, एक मंत्र में वो शक्ति होती है, मंत्र महामणि विषय व्याल के, जो विषय रूपी सर्प होता है। तो जैसे कहते हैं कि चिंता सांप ने को नहीं खाया और को जग जाए न व्यापी माया। संसार में ऐसा कौन है जिसको माया ने डसा नहीं है और चिंता रूपी सर्पणी ने किसी को खाया नहीं है, सबको डसा है, लेकिन इससे बचना है। तो देखिए मैं बता रहा था, मेरे बिंदु पर आया कि संकट से बचने के लिए हमें किस चौपाई का स्मरण करना चाहिए और बैठ करके बोलना चाहिए। तो ये सुनिए आप कि दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। सज्जनों, हमें इस चौपाई का और स्मरण करना चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए, इसको बोलना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री राघवेंद्र सरकार कैसे है कि संकट को दूर करने वाला। साफ लिख रहे हरौ नाथ मम संकट भारी, आप मेरे ऊपर जो आने वाला संकट है उसको आप हरण करिए। तो इसको बार बार बोलिए तो आपका आने वाला संकट भी आने से पहले ही दूर हो जाएगा। दूसरी, अगर आपके कोई विघ्न विनाश करने के लिए कोई बाधा आपके सामने खड़ी हो रही है तो उसको नष्ट करना है, तो विघ्न को विनाश करने के लिए देखिए एक सुंदर चौपाई है, गोस्वामी जी ने लिखी है कि सकल विघ्न व्यापै नहीं तो ही और राम सुकृपा बिलोकै जेई। राम सुकृपा, राम जिसके ऊपर कृपा करके जिसकी ओर और अपनी दया दृष्टि से और देख लेते हैं ना, तो कहते हैं कि सकल विघ्न व्यापै नहीं थी। जितने भी संसार में सब प्रकार की जो बाधाएं होती हैं उस व्यक्ति के पास पटकती नहीं है। इसलिए सज्जनों, इस चौपाई का स्मरण करने से सब प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती हैं। तीसरी बात, रोग विनाश करने के लिए कौन सी चौपाई लिखी गई है तुलसीदास जी के द्वारा, जिससे बीमारी का नाश हो जाए। देखिए, अगर इस चौपाई का लोग मजाक समझती है वेदों को, लेकिन अगर वास्तव में कहती है कि जब तक आपको विश्वास, क्योंकि आपको विश्वास नहीं होगी तब तक आप, जैसे दवा को आप डॉक्टर पर विश्वास नहीं करोगे तो दवा काम नहीं करेगी। तो समझ लीजिए आपको विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि तो जैसे लिखा है कि रोग को दूर करने के लिए क्या, कि राम कृपा नासै सब रोगा और जो यही भांति बने संयोगा। कि जब तक राम की कृपा नहीं होगी और सज्जनों तब तक रोग दूर नहीं होंगे। जब राम की कृपा हो जाती है तो सभी रोग अपने आप दूर हो जाते हैं, ऐसा संयोग बन जाता है प्रभु के नाम स्मरण मात्र करने से। इसलिए हमें राम नाम का स्मरण करते रहना चाहिए। और सज्जनों, अगर चौथी बात है, अगर किसी को तेज बुखार आ रहा है, अगर शरीर तप रहा है, जल रहा है, तो क्या करना चाहिए। तो देखिए एक सुंदर चौपाई है, इसको वो सब जिसको बुखार आ रहा है उस व्यक्ति को बैठ करके 10-8 बार इस चौपाई को बोल लेना चाहिए, तो जो उसकी तपन है उस बुखार की तुरंत शांत हो जाएगी। वो कौन सी है, कि दैयक दैविक भौतिक तापा और राम राज्य नहीं का व्यापा। देखिए
तीन प्रकार के ताप होती है, दैहिक, दैविक और भौतिक। ये तीन प्रकार के ताप है। बताया गया है कि राम जी के राज्य में जब राम जी लंका से लौट करके आए, 11,000 वर्ष इन्होंने अयोध्या में राज्य किया सज्जनों, तो उनके समय में किसी को ये तीनों प्रकार के ताप नहीं होते थे और पिता के सामने पुत्र की मौत नहीं होती थी। और राम के राज्य की एक और विशेषता क्या है कि मांगे बारिद देहि जल रामचंद्र के राज, कि जब किसान फसल के लिए पानी की मांग करता था उस समय बरसात हो जाती थी, बदल पानी डालती। ये है राम का राज्य। राम राज्य अगर आपको लाना है अपने घर में, परिवार में, तो देखिए ला सकते हो। अब इसके बाद पांचवी, दुख नाश के लिए, अगर भारी दुख है आपके घर में तो इस दुख को दूर करने के लिए सज्जनों आपको इस चौपाई का और श्रवण करना चाहिए, इसको बोलना चाहिए कि राम भक्ति मणि और बस जाके और दुख लवले सन सपने उताके। राम भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में बसी हुई है, जिसने अपने हृदय में, जैसे मणि को लोग संभाल के रखते हैं ना, अनमोल होती है, उसी राम नाम एक मणि है। जिसने अपने हृदय में राम को बसा लिया ना, उसके हृदय में बता रहे स्वप्न में भी, अरे जागते बैठते की बात छोड़िए, स्वप्न में भी उसके शरीर में, उसके घर में दुखों का लब माने क्षण मात्र भी दुख उनके पास नहीं आएंगे। और देखिए सज्जनों, लास्ट में भी एक सुंदर चौपाई है कि अगर आपका कोई कार्य अटक गया है, कठिन से कठिन काम है, हो नहीं पा रहा है, तो असंभव कार्य को संभव करने के लिए हमें इस चौपाई का, वो चौपाई आप सब लोग जानते हो। क्योंकि देखिए जब माँ जानकी जी का हरण हो चुका था, अब पता चल चुका था कि लंका में है, और लंका जाए कौन, तो वहाँ पर ये बड़ा कठिन कार्य था, क्योंकि 100 योजन समुद्र, इसको कौन लांगे। तो उस समय पर देखिए जामवंत जी ने क्या कहा है कि कवन सुकाज कठिन जग माही, और जो नहीं हो तात तुम पाई। देखिए सज्जनों, हे बजरंगबली, ऐसा कौन सा काम है संसार में, कठिन से कठिन क्या है कि जो तुम्हारे द्वारा नहीं होगा। इसलिए सज्जनों, इस चौपाई का श्रवण करने से और मनुष्य के कठिन से कठिन भी कार्य जो है और आसान हो जाती है। इसके बाद में मैं एक दो बिंदु और बताना चाहता हूँ कि जब हम कहीं घर से और बाहर कहीं यात्रा पर जाते हैं तो हमें यात्रा को सफल संचालन के लिए कि यात्रा में किसी प्रकार की रुकावट, कोई बाधा परेशानी न आए, इसलिए हमें किस चौपाई को श्रवण करके जाना चाहिए। तो देखिए, जिस समय भगवान राम जी सरकार और बन गए थे, अयोध्या से बन गए, तो उस समय उन्होंने भी इसी का जो है तो उस और एक इसके बाद में दूसरी आगे का बिंदु आएगा कि जब किसी शहर जाते हैं तब की बात, और एक जब शहर में प्रवेश करती है उस समय तो हमें किस चौपाई का जो है श्रवण करके जाना चाहिए जिससे हमें किसी प्रकार की परेशानी। तो यहाँ पर सज्जन लिख रहे हैं कि रथ चढ़ सिय सहित दो भाई और चले बनई अवधई सिर नाई। अपने रथ पर बैठ करके और राम जी सरकार रथ चढ़ सिय सहित, सिया के साथ में राम लक्ष्मण दोनों भाई और अयोध्या को प्रणाम करके चलिए। सज्जनों, जब कहीं हम बाहर जाएं तो हमें इस चौपाई को और पढ़ करके सुन करके हमें जो है जाना चाहिए। और जब इसको जाने के बाद में जब हम जिस शहर में प्रवेश करें, जहाँ पहुँचे, उस समय हम जब उस शहर में प्रवेश करते हैं तो कहते हैं उस समय कि प्रविश नगर कीजिए सब काजा और हृदय राखी कौशलपुर राजा। तो उसमें फिर हमें इस चौपाई को जो है बोलना चाहिए इस प्रकार से, और आपकी जो सभी कार्य सफल होंगे, क्योंकि भगवान राम जी की कृपा आपके ऊपर बरसती रहेगी। इसी के साथ सज्जनों, जय श्री राम, जय हनुमान।